हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स का, जो कि एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट चैप्टर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एनाटॉमी की। मॉर्फोलॉजी हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। प्लांट के पार्ट्स की एक्सटर्नल अपीयरेंस किस तरह की है वो डिस्कस की है। तो यहाँ एनाटॉमी में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट डज द वर्ड एनाटॉमी मीन? द वर्ड एनाटॉमी मीन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर। द इंटरनल स्ट्रक्चर यानी हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। क्लियर? इंटरनल स्ट्रक्चर यानी हम लोग प्लांट के टिश्यू की स्टडी करने वाले हैं। प्लांट टिश्यू। क्लियर है? प्लांट में किस किस टाइप के टिश्यू होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है और कैसा फंक्शन होता है, मॉडिफिकेशन किस तरह की शो करते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। क्लियर है? इस चैप्टर में द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है? टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो, टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स having same origin and may perform same function। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप है सेल्स का जिनका ओरिजिन सेम होता है, यानी वो एक ही टाइप्स के सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, सेम ओरिजिन रखते हैं और फंक्शन इनका सेम भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ केसेस में सेम होता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा मे परफॉर्म द सेम फंक्शन। क्लियर है? समझ गए? ओरिजिन कंफर्म है कि सेम होगा तभी इन सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहेंगे। समझ रहे हो? अब टिश्यू जो है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। ठीक है, टिश्यूज ऑफ टू टाइप्स, टू बेसिक टाइप्स। क्लियर है? वो टू बेसिक टाइप्स कौन कौन सी है? तो देखो, एक जैसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? फर्स्ट टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? तो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उन टिश्यू को कहा जाता है जो प्लांट ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? जो कि प्लांट ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। का ऑप्शन आ रहा था तो मैं वापस अपने आप हट गया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट ग्रोथ स्टार्ट करता है। ठीक है, जहां से टिश्यू ग्रोथ करना स्टार्ट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग कह सकते हैं प्लांट के ग्रोथ जो एपिकल रीजन होती है मेनली वहां प्रेजेंट होता है, यानी जहां से प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। रूट एपेक्स और शूट एपेक्स, रूट और शूट रीजन जहां से ग्रोथ करते हैं, एपिकल जो पार्ट होते हैं वहां मेनली प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू है। ठीक है, डिवाइड होते रहेंगे और यही मेथड इनका टू द फॉरवर्ड चलता रहेगा। क्लियर है? कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे। समझ गए? बट इनके डिवीजन से जो सेल बन रहे हैं वो अपना एक फिक्स फंक्शन डिसाइड करेंगे और परमानेंट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, खुद को परमानेंट कर लेंगे। क्लियर है? इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन से बनने वाले सेल्स परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। क्लियर है? समझ रहे हो ना? परमानेंट टिश्यू जो सेल साइकिल से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, जब इनका फॉर्मेशन हुआ इन्होंने अपना एक परमानेंट या फिक्स फंक्शन डिसाइड किया और सेल साइकिल से निकल गई। ठीक है, एग्जिट द सेल साइकिल। सेल साइकिल से निकलने का मतलब है कि ये फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे, जबकि इनकी सेल साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, घूमिया जो चलता रहता है। ठीक है, और परमानेंट वाले निकल जाते हैं। परमानेंट जो टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू के सेल्स मेरिस्टेमेटिक
से बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप हुए हैं, बट इन्होंने सेल साइकिल लीव कर दिया है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये क्यूसेंट जीनोट स्टेज में आ गए हैं, ठीक है, जहां पर फर्दर डिवीजन नहीं होता, इनका ग्रोथ और इनका फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। फिर क्लियर है, इनकी सिर्फ ग्रोथ होती है और ये अपना पर्टिकुलर जो फंक्शन डिसाइड हुआ है वो परफॉर्म करते हैं। समझ गए? तो अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कुछ बेसिस मान करके, ठीक है। तो पहला बेसिस है इसके क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ साइट। क्लियर है, यानी किस जगह है ये टिश्यू प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रेजेंस, किस जगह ये टिश्यू प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप करते हैं, जिनमें फर्स्ट टाइप आएगा। फर्स्ट टाइप जो है वो होता है एपिकल, एपाइकल या एपिकल बोल दो, एपाइकल मेरिस्टेम। क्लियर है, ये एपेक्स रीजन पे प्रेजेंट होगा। जो एपिकल रीजन होते हैं, एपेक्स रीजन होते हैं, वहां प्रेजेंट होता है जनरली, जैसे रूट एपेक्स और शूट एपेक्स। क्लियर है। सेकंड इसकी पोजीशन होती है जैसे जो इंटरकैलरी रीजन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब है इंटरकैलरी रीजन में प्रेजेंट मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी रीजन क्या होता है, ये पर्टिकुलर हम लोग डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे अभी जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में, कि इंटरकैलरी पोजीशन किसे कहते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है। क्लियर है, समझ गए? अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रेजेंस, या पोजीशन कह सकते हो तुम लोग, वो है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट मेरिस्टेम। क्लियर है, ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट होती है लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर है, तो अभी तो जस्ट टर्म्स डिस्कस की है। ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रेजेंस 3 तरह की मेरिस्टेम बताई गई है, एपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर है। इसी तरह सेकंड जो टाइप है वो किस बेसिस को मान करके किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ डेवलपमेंट, टाइम ऑफ डेवलपमेंट, कि फर्स्ट कौन सा टिश्यू या कौन सी मेरिस्टेम डेवलप हुई है और सेकंड फिर कौन सी मेरिस्टेम डेवलप हुई है। इस बेसिस पे अगर हम टाइम देखें, यानी टाइम में पहले कौन सी डेवलपमेंट शो कर रही है, फिर उसके बाद मान लो लेटर कौन सी मेरिस्टेम डेवलपमेंट शो कर रही है, इस बेसिस पे 2 टाइप की मेरिस्टेम बताई गई है। पहली जो फर्स्ट टाइम या फिर स्टार्टिंग में ही डेवलपमेंट शो करती है, हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर है। और फिर नेक्स्ट सेकंड जो फर्दर लेटर ऑन डेवलपमेंट शो करती है, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर है। तो देखो ये क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स है, इन्हीं के डिवीजन से परमानेंट टिश्यू बनने वाले हैं। क्लियर है, समझ रहे हो। अब देखो क्या होता है कि ये सेल्स डिवाइड करते हैं, कुछ सेल्स हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, टू द एंड वो डिवीजन ही करते रहेंगे, वो तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गई, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम बोल सकते हैं। कुछ सेल्स, कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जिन्होंने एक बार डिवीजन किया, क्लियर है, और फिर एक फंक्शन डिसाइड हो गया उनका, उन्होंने एक फंक्शन एक्वायर कर लिया और उसी तरह परमानेंट हो गए, उसी तरह अपनी ग्रोथ की, फिर फर्दर डिवीजन नहीं किया, सेल साइकिल से निकल गए। क्लियर है। बाद में जब उनकी रिक्वायरमेंट हुई, जब जरूरत पड़ी, तब वापस वो सेल साइकिल में एंटर करते हैं, ठीक है, और फिर डिवीजन करते हैं। इससे हमारे पास सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, जैसे सेकेंडरी कोर्टेक्स कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ये जो सारे पार्ट्स है ना, जो सेकेंडरी ग्रोथ से डेवलप हुए हैं, इन्हें हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्लियर। सेकेंडरी मेरिस्टेम से डेवलपमेंट हुई है इन पार्ट्स की, जो जिनके आगे सेकेंडरी वर्ड लगा है, जैसे सेकेंडरी कोर्टेक्स रीजन है, सेकेंडरी जाइलम है, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। यानी ये एक बार सेल साइकिल से निकल चुके थे, फिर दोबारा इन्होंने सेल साइकिल में एंटर किया है।
क्लियर है, इतना समझ गए। तो ये होता है मेरिस्टेम के टाइप्स कंप्लीट। यहाँ अभी जस्ट टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है, इन्हीं सब पार्ट्स को डिटेल में भी स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। परमानेंट टिश्यू पे आ जाते हैं। परमानेंट टिश्यू फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें तो ये दो टाइप्स का होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, क्लियर। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, तो फर्स्ट टाइप इसकी है जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्लियर है। और सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप इज कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, क्लियर है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस किस चीज का है, तो देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैं कहूंगा कि ऑल सेल्स, इस टिश्यू को बनाने में जितने भी सेल्स पार्टिसिपेट करें, जितने सेल्स ने ग्रुप बनाया है, ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप। ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप। सारे सेल्स एक जैसे होंगे, चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे फंक्शन हो, सारे सेल्स एक जैसे होंगे, सेम टाइप के सेल्स होंगे। जबकि कंपाउंड परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इस टिश्यू को बनाने वाले सेल्स जो हैं, ऑल सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सारे सेल्स अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप्स होंगे सेल्स के, क्लियर है। वो मिलकर के जब टिश्यू बनाते हैं और वो परमानेंट टिश्यू होता है, उसे हम कंपाउंड परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है जिस टिश्यू को बनाने में सारे सेम सेल्स ने पार्टिसिपेट किया हो, यानी सेल्स एक जैसे ही होंगे, सेम टाइप के सेल्स पार्टिसिपेट करें जिस टिश्यू को बनाने में, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, क्लियर है। अब देखो फर्दर सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कुछ टाइप्स में डिफरेंशिएटेड है, डिवाइडेड है। इसके दो टाइप्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के। कौन कौन से, एक जिसे हम बोलते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू है ये, ठीक है, एपिडर्मिस बनती है, एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू बोल दो, क्लियर है। प्लांट की जो एपिडर्मिस है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बनी हुई है, क्लियर है। सेकंड, इसका जो सेकंड टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड सब्सटेंस, क्लियर है। ये ग्राउंड टिश्यू बनते हैं, समझ गए। एपिडर्मिस तो एपिडर्मल टिश्यू की बनी हुई स्ट्रक्चर होगी, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। वैसे इसे हम डिस्कस कर चुके हैं जहां हम टिश्यू का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, यानी जिसको हम लोगों ने एनिमल हिस्टोलॉजी में छोटा मोटा पार्ट डिस्कस किया था ना, वही है एपिडर्मल सेल्स, क्लियर है, एपिथेलियल सेल्स जिसे बोला है, क्लियर। ग्राउंड टिश्यू जो है ये हम डिस्कस करेंगे, और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स में आते हैं जैसे हमारा जाइलम है, प्लांट जाइलम एंड प्लांट फ्लोएम। ये दोनों कंपाउंड परमानेंट टिश्यू है, यानी इन टिश्यू को बनने में जो सेल्स पार्टिसिपेट करें वो अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पार्टिसिपेट टू फॉर्म दिस टाइप्स ऑफ टिश्यू, दिस आर कॉल्ड द कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, क्लियर है। अब ग्राउंड टिश्यू की बात कर लेते हैं। ग्राउंड टिश्यू जो है ये फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स में, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू के भी फर्दर टाइप्स किए जाते हैं और इसके 3 टाइप्स होते हैं टोटल। कौन कौन से, तो देखो पहला टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, क्लियर है। सेकंड टाइप बोला जाता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और थर्ड एंड लास्ट टाइप है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, क्लियर है। तो देखो 3 टाइप के ग्राउंड टिश्यू होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और ग्राउंड टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है जिसकी फॉर्मेशन में सारे सेम टाइप के सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्लियर है।
समझ रहे हो? और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो सेल साइकिल को एग्जिट कर चुके हैं, सेल साइकिल से निकल चुके हैं, जो फर्दर डिवीजन शो नहीं करते। जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे? जो फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिवीजन करते रहेंगे। अब साइट जहां ये प्रेजेंट होते हैं इसके बेसिस पे 3 टाइप के हैं। अगर एपिकल रीजन पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी पोजीशन है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लेटरल साइड में प्रेजेंट है तो लेटरल मेरिस्टेम हो गया, ठीक है। अगर डेवलपमेंट के बेसिस पे देखें तो देखो डेवलपमेंट, जिसकी पहले डेवलपमेंट हुई स्टार्टिंग से ही जिसकी डेवलपमेंट शुरू होगी वो प्राइमरी, क्लियर है, और जिसकी लेटरल डेवलपमेंट हुई मतलब कुछ टाइम रुक करके फिर डेवलपमेंट होती है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्लियर है, समझ रहे हो ना? तो ये है टिश्यू, क्लियर है। टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड में परफॉर्म सेम फंक्शन, क्लियर है। तो ये हम बात कर रहे हैं प्लांट एनाटॉमी की, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी की, क्लियर है। ये इस टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये ओवरऑल ओवरव्यू है इस चैप्टर का, समझ रहे हो? इन्हीं सब पार्ट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, क्लियर है। तो नोट करो फिर हम आगे चलते हैं। नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो तो ये है टिश्यू। अब इसी में से फर्स्ट टाइप टिश्यू की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसे मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम टिश्यू कहा जाता है, क्लियर है। तो देखो स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कशन, क्लियर है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो देखो ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिसके अंदर जो सेल्स हैं, इस टिश्यू को बनाने वाले सेल्स हैं, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स से बने हुए टिश्यू होंगे। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स से जिन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है ये वो टिश्यू होते हैं, क्लियर है। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होंगे इस टिश्यू को फॉर्म करने वाले सेल्स, समझ लो। अब कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होंगे तो इन सेल्स के पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल का मतलब है कि इनकी सेल वॉल में, इनकी जो सेल वॉल होगी, प्लांट सेल्स है, ऑब्वियस सी बात है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इनकी सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज ही प्रेजेंट होंगी, हेमी सेलुलोज ही प्रेजेंट होंगे मेनली, मेन कंस्टिट्यूएंट, क्लियर है। सिर्फ सेलुलोज और हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी सेल वॉल होगी। रीजन कि इन सेल्स को डिवाइड करते रहना है, बार 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 डिवाइड होते रहना है। तो अगर सेकेंडरी सेल वॉल होगी तो स्टिफनिंग आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी, जो इन सेल्स की डिवीजन में एक तरह से तुम लोग कह सकते हो हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, क्लियर है, समझ रहे हो, रोकेगी उसे। तो इनकी जो सेल्स होती है वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल रखती है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कि इन सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इज डेंस, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्लियर है, एंड हैविंग abundant फूड रिजर्व, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। रीजन कि इन सेल्स को भाई बार बार डिवीजन करना है, रुकना नहीं है, इन्हें डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी आती है रिजर्व फूड मटेरियल से। तो इन सेल्स के पास साइटोप्लाज्म में काफी ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा, क्लियर है, और साइटोप्लाज्म डेंस होता है इनका, समझ रहे हो। नेक्स्ट कि इन सेल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनका जो न्यूक्लियस है, इनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है और प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है।
रीजन कि न्यूक्लियस ही वो पार्ट है जहां से सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है। क्लियर? क्योंकि सेल डिवीजन में जो दो मेन पार्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो तुम लोग समझ सकते हो। मैं पहले कार्योकाइनेसिस कह रहा हूं, कार्यो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को ही डिवाइड होना पड़ेगा, तब जाकर के सेल डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस का ऑब्वियस सी बात है लार्ज और प्रोमिनेंट होना, समझ रहे हो ना? तो न्यूक्लियस इसका लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट इन सेल्स के पास वैक्यूल नाम की चीज एब्सेंट होती है। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। जबकि हम लोग कहते हैं कि वैक्यूल्स एब्सेंट नॉर्मली इनके पास वैक्यूल नहीं होते। क्लियर है? समझ रहे हो क्यों ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि इन सेल्स को परमानेंट नहीं होना, ठीक है? जब इन्हें परमानेंट होना होता है ये इलोंगेट करते हैं। इलोंगेशन के टाइम वैक्यूल आता है, पहले वैक्यूलर इलोंगेशन होती है जिसकी वजह से सेल इलोंगेट करता है। उसको हम लोग रीजन ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं, और ये पॉइंट हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। कहाँ? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट के सेक्शन के अंदर। क्लियर है? समझ गए? तो यही है कि इन मेरिस्टेमेटिक रीजन के सेल्स में वैक्यूल जनरली एब्सेंट होता है। जब इन्हें इलोंगेशन करनी हो तो वैक्यूल फॉर्मेशन होती है और वैक्यूल इलोंगेशन होती है। क्लियर है? जनरली ये वैक्यूल नहीं रखते, जनरली ये सेल्स वैक्यूल नहीं रखते। जबकि हम लोग जानते हैं वैक्यूल्स का प्रेजेंट होना प्लांट सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर अप्रोक्सीमेटली 90% वॉल्यूम जो होती है वो अकेला वैक्यूल ऑक्यूपाई करके रखता है। लार्ज सेंट्रल प्रोमिनेंट वैक्यूल होता है। क्लियर है? जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ऐसा नहीं है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो वैक्यूल हैं वो नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट्स होते हैं, साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट्स हैं यानी सेल का स्केलेटन बनाने वाले, साइटोप्लाज्म को एक, या फिर हम लोग कहें सेल को एक पर्टिकुलर परमानेंट स्ट्रक्चर देने वाले जो एलिमेंट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट नॉर्मली। क्लियर है? साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जाना है। हम लोगों ने कहा कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो भाई साइटोस्केलेटन का क्या काम है? साइटोस्केलेटन तो जब सेल परमानेंट होने लगता है ना तब यूज होते हैं, जबकि इन्हें तो डिवाइड ही करना है, इन्हें तो परमानेंट होना नहीं है अभी, तो इनके अंदर साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। क्लियर है? समझ गए? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है एक मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल से फॉर्म हुए टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। क्लियर है? समझ रहे हो? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है मेनली। ठीक है? कौन सा एक कंपाउंड या एक एलिमेंट कम है? पैक्टीन की कमी है यहाँ। पैक्टीन के कारण हार्डनेस, स्टिफनेस आती है जो नहीं चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और रिजर्व फूड मटेरियल काफी ज्यादा होता है इनके अंदर। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट लार्ज होता है। वैक्यूल और साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं हैं। क्लियर है? ये कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल की। अब तुम लोग देखो स्ट्रक्चर किस तरह से तो हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर से इसकी पोजीशन भी स्पेसिफाई हो जाएगी। समझ रहे हो? तो देखो अभी पहले मैं बनाऊंगा रूट टिप। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम की ही डिस्कशन कर लेते हैं। रूट टिप बना रहा हूं। क्लियर है? समझ गए? तो देखो रूट टिप, ये रूट टिप है, ये रूट टिप है। क्लियर है? रूट टिप की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके बाहर एक थंबल बोल दो या रूट कैप बोल दो, ऐसा एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? समझ गए? इसके बाहर की तरफ थंबल कहो या रूट कैप कहो, ये एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। समझ गए? ये है रूट कैप, ये रूट पार्ट की रूट कैप है। क्लियर है? अब देखो रूट कैप से प्रोटेक्टेड रूट टिप में क्या होता है? रूट टिप में आगे वाले हिस्से में यहां प्रेजेंट होते हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग
cells having large prominent nucleus and lacking the cytoskeleton elements and vacuoles as well. ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो डिवीजन करेंगे, और इस हिस्से को बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेम या जोन ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर है, समझ गए? ये हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्लियर है? और देखो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स किस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं, इनके बीच में कुछ पार्ट खाली होता है, इनके बीच में कुछ पार्ट इस तरह ब्लैंक होता है, और इस ब्लैंक पार्ट में जो सेल्स होते हैं ना, इस ब्लैंक पार्ट में जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होते, जबकि वो एक अलग ही टाइप के सेल्स होते हैं, उन्हें हम अलग नाम देते हैं। ये सेल्स पहले बना लो। यहाँ सेंटर पार्ट में ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? सेंटर पार्ट में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है, इन सेल्स को कहा जाता है क्यूसेंट सेल्स। क्यूसेंट सेल्स, ये क्यूसेंट सेल्स ऐसे हैं जो कि डिवीजन नहीं करते। सेल्स डू नॉट डिवाइड, ये सेल्स डिवाइड नहीं होते, डिवीजन नहीं करते। ये क्यूसेंट सेल्स इसके सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, समझ गए? अब देखो रूट कैप जो बनी है, ये जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये रूट टिप को प्रोटेक्ट करके रखती है। प्रोटेक्ट रूट टिप, रूट टिप, इस स्ट्रक्चर को बनाने वाले सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही इस स्ट्रक्चर को बना रहे होंगे, और उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या कहा जाता है? तो देखो इस रूट टिप को बनाने वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर्मिंग root cap are called or known as calyptrogen. कैलेप्टोजन सेल्स या कैलेप्टोजन्स बोल सकते हो तुम लोग। क्लियर है? ऐसा वर्ड या ये टर्म क्यों दी गई भाई इसे? तो रूट कैप को हम लोग कैलेप्ट्रा बोलते हैं, रूट कैप का ही दूसरा नाम है कैलेप्ट्रा, इसलिए कैलेप्ट्रा फॉर्मिंग सेल्स कैलेप्टोजन्स, कैलेप्ट्रा फॉर्मिंग सेल्स कैलेप्टोजन्स होते हैं। क्लियर है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं जो रूट कैप बनाते हैं, ठीक है, जो कैलेप्ट्रा बनाते हैं। समझ रहे हो? क्लियर है? तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, ये इस तरह यहाँ प्रेजेंट है। और ये सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? सेल्स फिर हाथों हाथ साथ के साथ, जैसे एक सेल ने दो बनाए तो एक परमानेंट होता जाएगा, एक मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा। तो जो परमानेंट होते जाते हैं ना जो सेल्स, वो यहाँ फिर इलोंगेशन शो करते हैं। यहाँ जो रीजन होता है उस रीजन में ये इलोंगेशन शो करने लग जाते हैं, और उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ ये सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं। क्लियर है? जहाँ ये सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है जोन ऑफ इलोंगेशन का। क्लियर है? ये सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं, रीजन की इनके अंदर जो वैक्यूल बना है वो इलोंगेट हो रहा है, वैक्यूलर इलोंगेशन है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये वैक्यूलर इलोंगेशन, न्यूक्लियस ये है, मैं साइड में बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है और वैक्यूलर इलोंगेशन है। इन्हें हम लोग कहते हैं इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स हैं। क्लियर है? जोन ऑफ इलोंगेशन बनाते हैं ये, समझ रहे हो? ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, समझ रहे हो ना? तो देखो ये सारे फीचर्स हैं, ये स्ट्रक्चर है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। अभी मैंने रूट टिप में दिखाया है, हम लोग जब इसके पार्ट्स देखेंगे तब शूट टिप भी डिस्कस करेंगे। एक बार ये नोट करो, फिर हम इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया? ओके, तो अब बात करते हैं
इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स के जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनकी पोजीशन देखते हैं, ठीक है। ये जो रूट टिप बनाया है इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब हम बनाते हैं शूट टिप। शूट टिप, ठीक है। शूट टिप देखो, शूट टिप यानी प्लूम्यूल की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है, तो प्लूम्यूल की डेवलपमेंट हो रही है। ये प्लूम्यूल है, ठीक है। यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, इस प्लूम्यूल की डेवलपमेंट हो रही है, और इसी के डेवलपमेंटल स्टेज देखने वाले हैं हम लोग, है ना। तो देखो इसी की डेवलपमेंटल स्टेज देखेंगे और उसी में सारे पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है। तो प्लूम्यूल में क्या होता है, इस तरह से टिप पार्ट में प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्लियर है। टिप पार्ट में प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, समझ रहे हो। अब इन टिप पार्ट में प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या कहेंगे, ये टिप वाला पार्ट, एपेक्स वाला पार्ट है, तो ये है एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। तो वन टाइप ऑफ मेरिस्टेम क्लियर हुई, एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ जो मेरिस्टेम है ना, ये भी एपिकल ही है, तो हम लोग कह सकते हैं एपिकल, क्योंकि ये रूट एपेक्स पे प्रेजेंट है, रूट टिप पे प्रेजेंट, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्लियर है, कोई गलत नहीं है, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं, समझ गए। अब क्या होता है, ये जो सेल्स डिवाइड करते हैं ना, ये डिवाइड इस तरह से करते हैं कि एक सेल्स तो मेरिस्टेमेटिक रह जाएगा, एक परमानेंट होता जाएगा साथ के साथ, क्योंकि डिवीजन से सिर्फ ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मास थोड़ी ना बढ़ाना है, सेल्स की पूरी बॉडी पार्ट को भी तो डेवलप करना है, इलोंगेट करना है, तो परमानेंट भी होना पड़ेगा साथ के साथ, तो सेल्स साथ के साथ परमानेंट भी होते जाते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये सेल्स हो रहे हैं परमानेंट, ये थोड़े से बड़े दिखा रहा हूँ, ये सेल्स परमानेंट हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और साथ ही यहाँ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिवीजन करते जा रहे हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स छोटे होंगे जनरली, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो डिवीजन करते जा रहे हैं, और ये हो रहे हैं परमानेंट साथ के साथ, इनके साथ बनने वाले एक एक सेल, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे डिवीजन करते 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 कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पीछे छूट जाते हैं, ऐसे इस तरह से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेम यहाँ पीछे ग्रुप छूट जाता है, ठीक है, और बाकी सेल्स हो जाते हैं परमानेंट, ठीक है, इस तरह से। तो ये रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये तो हैं परमानेंट सेल्स, ये क्या है, ये तो हैं परमानेंट सेल्स, परमानेंट सेल्स जो परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, क्लियर है। और ये जो बच गए ये इससे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, ये इस तरह से जो मेनली यहाँ साइड वाले पोर्शन में जो ग्रुप बच जाता है, यहीं से डेवलपमेंट होती है, यहीं से डेवलपमेंट होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की डेवलपमेंट यहीं से होती है, क्लियर है। यही वो बेसिस बनता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की डेवलपमेंट का, समझ रहे हो। तो अब यहाँ वो चीज़ नज़र आ जाएगी। ये एपिकल पार्ट में तो अभी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है जो डिवीज़न कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने तो अपना काम रोका ही नहीं, दे धनादन दे धनादन दे धनादन लगे हुए हैं डिवीज़न करने, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं तो और रुकने वाला नहीं हूँ, ये बात है इनके साथ, ये डिवीज़न कर रहे हैं, ये डिवीज़न करते जाएंगे। अब ऐसे यहाँ पीछे छूट गया ये सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये भी डिवीज़न करेंगे, फिर ये भी फर्दर डिवीज़न करते हैं, क्लियर है, समझ गए। इस तरह से ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनका भी तो काम डिवीज़न करने का ही है, ये परमानेंट बनाते जाएंगे और डिवीज़न करते जाएंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम के कारण तो ग्रोथ होती है टिप रीजन की, जो सेंट्रल रीजन की ग्रोथ होती है ना नोड्स और इंटरनोड्स की, वो मेनली इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है, वो ग्रोथ मेनली इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। और ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये बीच में जो टिश्यू परमानेंट हो गए, ये बीच में जो टिश्यू परमानेंट हो गए, क्लियर है, ये है इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये जो टिश्यू परमानेंट हो गए और ये फिर मेरिस्टेम है जो डेवलपमेंट करेगी, क्लियर है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है शूट टिप का। अब देखो फर्दर, ये तो एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम है,
क्लियर है? ये इंटरकैलरी है, ये क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। लैटरल मेरिस्टेम बच गई, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लैटरल मेरिस्टेम यहाँ बीच में छूटे हुए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जैसे ये बीच वाले स्पेस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट गए, ये वॉल्स के साथ साथ अरेंज हो जाते हैं। ये जो वॉल्स होती है ना, ठीक है, एपिडर्मल लेयर होती है, एपिडर्मल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एक तरह से जिसे हम लोग कहते हैं, इनके साथ साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, अटैच हो जाते हैं और इस तरह से फिर ये डेवलपमेंट शो करते हैं। ये इस तरह की मेरिस्टेम बन जाती है, जिसे हम लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है, जिसे लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, ये है लैटरल मेरिस्टेम, ये लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, जो प्लांट की लैटरल ग्रोथ में हेल्पफुल है, लैटरल मेरिस्टेम। समझ रहे हो? प्लांट की लैटरल ग्रोथ, इलोंगेशन तो एपिकल और इंटरकैलरी रीजन करवा देंगे, बट जो विड्थ इंक्रीज होती है ना, वो कौन करवाता है? ये लैटरल मेरिस्टेम करवाते हैं, ठीक है, ये लैटरल मेरिस्टेम विड्थ इंक्रीज करवाने का काम करते हैं। समझ गए? समझ रहे हो ना? तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेरिस्टेम्स की पोजीशन का। एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये शूट टिप वाले पार्ट में देख लिया, ये रूट टिप वाले पार्ट में देख लिया। वो रेडिकल है जो डेवलप हो रहा है, ये प्लूम्यूल है जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये बताने की जरूरत शायद नहीं है, ठीक है, क्योंकि जानते हो तुम लोग, शूट टिप डेवलपमेंट है प्लूम्यूल की, रूट टिप डेवलपमेंट है रेडिकल की। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, यानी मेरिस्टेम्स का। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जल्दी। हो गया? ओके, तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ या इसी स्ट्रक्चर्स के साथ डिस्कस करने वाले एक दो पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो वो पॉइंट क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने कहा प्राइमरी सेकेंडरी दो टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। जनरली जो हम लोगों ने कहा कि शूट टिप बनती है, शूट टिप पे यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ये पॉइंट बनाया नहीं, हम इसे अलग से ही डिस्कस करेंगे। ये शूट टिप है, ठीक है। शूट टिप पे क्या होता है, यहाँ एपिकल मेरिस्टेम तो प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है जो इलोंगेट करवा रही है प्लांट को, इसकी ग्रोथ करवा रही है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है, यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है थोड़ा सा एपेक्स वाले पार्ट से हट करके, ठीक है। ये जो यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, ये क्या करता है, यहाँ से फिर ग्रोथ होती है नए पार्ट्स की, जैसे लीफ और जो फ्रूट जो बड है, तो इसकी डेवलपमेंट जैसे यहाँ से लीफ डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये लीफ की डेवलपमेंट करवाते हैं। अब यहाँ से अगर लीफ डेवलप होता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो है सिर्फ मोनोकोट प्लांट्स की, ठीक है। मोनोकोट प्लांट्स में जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना, वो लीफ डेवलप करवाएगी, क्लियर है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम रीजन से लीफ डेवलप होता है, जबकि डाइकोट प्लांट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम से बड डेवलप होता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम से बड डेवलप होता है, ये है बड, क्लियर है, ये है लीफ। लीफ डेवलप हो रहा है तो समझ लेना मोनोकोट के इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात हो रही है, बड डेवलप हो रहा है तो डाइकोट के इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात हो रही है, ठीक है। डाइकोट प्लांट्स, क्लियर है। मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स में ये चेंज होता है, स्लाइट चेंज होता है, ठीक है। मोनोकोट प्लांट्स में लीफ में डेवलप होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लीफ डेवलप करवाती है, यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम बड डेवलप करवाती है, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर है, ये शूट टिप की बात हो रही है। समझ रहे हो,
ये पोजीशन है, ये पार्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है? तो ये पार्ट है। अब देखो एक पॉइंट और कि जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है ना, एपिकल एंड इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर है? जबकि जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। डेवलपमेंट के बेसिस की बात हो रही है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर है? टाइम किस टाइम डेवलप हुए हैं इस बेसिस पे, एपिकल और इंटरकैलरी तो प्राइमरी है, लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्लियर है? समझ गए? तो ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा है, ये नोट कर लो। समझ लो, जल्दी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, चलो। तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट होता है, अब परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं। परमानेंट जो टिश्यू है, परमानेंट जो टिश्यू है उसमें जो फर्स्ट टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की भी फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यू हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि वो जनरल सा पॉइंट है, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं उसे। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप से। सेकंड जो ग्राउंड टिश्यू की बात हुई थी, ग्राउंड टिश्यू में भी फर्स्ट टाइप पैरेन्काइमेट टिश्यू। क्लियर है? इन पैरेन्काइमेटोज टिश्यू की बात करेंगे। समझ रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा से। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्लियर है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। समझ रहे हो? पैरेन्काइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब ये टिश्यू किस टाइप का है? तो इट इज अ ग्राउंड टिश्यू टाइप। इट इज अ ग्राउंड टिश्यू टाइप, ग्राउंड टिश्यू टाइप। क्लियर है? ग्राउंड टिश्यू की एक टाइप है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब पैरेन्काइमेटोज सेल्स या टिश्यू की खास बात क्या होती है? तो देखो, ये परमानेंट है, यानी ये एक बार डिवीजन करेंगे फिर सेल साइकिल से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है? तो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट, नाम से भी पता चल रहा है और हम डिस्कस भी कर रहे हैं, परमानेंट टिश्यू है। क्लियर है? यानी सिर्फ एक बार सेल साइकिल से, जब फॉर्मेशन के टाइम सेल साइकिल से गुजरेंगे और फिर एग्जिट हो जाएंगे, जी नॉट क्यूसेंट स्टेज में चले जाएंगे। इन सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं ये आइसोडायमेट्रिक, पैरेन्काइमा टिश्यू या पैरेन्काइमा टिश्यू बना होता है आइसोडायमेट्रिक सेल से। आइसोडायमेट्रिक सेल्स से बना हुआ है, यानी आइसोडायमेट्रिक सेल्स ऑफ ओवल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल या फिर हम लोग कहें तो पॉलीगोनल, शेप्ड। ऐसी शेप हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, हेक्सागोनल शेप हो सकती है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं। क्लियर? समझ गए? होंगे वो सारे सेम साइज के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि इनकी जो वॉल होती है, ठीक है, having thin cell walls, having thin cell wall होगी। क्लियर है? सेल वॉल और सेल वॉल दोनों ही टाइप की। ठीक है? प्राइमरी
प्लस सेकेंडरी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर है? यानी इनकी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन प्रेजेंट होगा। पैक्टीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन तीनों ही सब्सटेंसेस, तीनों ही जो एलिमेंट्स हैं सेल वॉल के, वो इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? ये इनकी थिन सेल वॉल होती है, ये थिन सेल वॉल होती है। अब देखो सेल्स आइसोडायमेट्रिक का मतलब है डायमीटर सेम होगा चाहे किसी भी शेप के हों, पॉलीगोनल हो, हेक्सागोनल हो, ओवल हो, किसी भी शेप हो सेल्स की, सेल्स का डायमीटर हमेशा सेम होगा। परमानेंट टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू टाइप है। सेल्स की जो सेल वॉल है ना वो थिन होती है, ठीक है, वो थिन सेल वॉल होती है। क्लियर है? और अगर पॉइंट्स डिस्कस करें हम लोग, और पॉइंट्स डिस्कस करें तो पैरेन्काइमा जो सेल्स है ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है कि ये सेल्स आपस में जुड़े हुए तो हैं, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स टिश्यू बनाने के लिए आपस में अरेंज्ड तो हैं, बट इन टिश्यू की एक खास बात होती है कि इन टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है। ये सेल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, चाहे शेप कैसी भी हो, कि इंटरसेलुलर स्पेस बच जाए। ठीक है, तो देखो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इस टिश्यू में जो सेल्स है उनकी अरेंजमेंट इस तरह की है कि सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। क्लियर है? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इन टिश्यू की। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर है कि यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब देखो हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो टिश्यू है इसमें सारे सेल्स आइसोडायमेट्रिक होंगे, चाहे तुम लोग ओवल शेप्ड बना लो, चाहे ओवल शेप्ड सेल्स बना लो, ठीक है, सारे सेम डायमीटर के होंगे, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होंगे। क्लियर है? और चाहो तो पॉलीगोनल सेल्स बना लो, चाहो तो पॉलीगोनल सेल्स बना लो। ये थोड़ा सा अलग हो गया ना, ये सारे सेम डायमीटर के सेल्स होंगे, आइसोडायमेट्रिक। क्लियर है? ये तो ओवल बना दिया। अब अगर चाहूं तो पॉलीगोनल बना लो या हेक्सागोनल बना लो। क्लियर है? ठीक है, एक मिनट स्ट्रक्चर थोड़ा सा ढंग से बनाओ। ठीक है, देखो जैसे अब इस तरह के सेल्स की अरेंजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेल्स में भी इंटरसेलुलर स्पेस तो प्रेजेंट होगा ही होगा। क्लियर है? इंटरसेलुलर स्पेस तो यहाँ प्रेजेंट होता है, बच जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर है? ये इस तरह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर चाहे पॉलीगोनल बन जाए बट इंटरसेलुलर स्पेस तो फिर भी प्रेजेंट है। जैसे ये यहाँ प्रेजेंट है, ये है और ये है, ये दोनों इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर है? और देखो चाहे इनकी सेल वॉल प्राइमरी सेकेंडरी दोनों टाइप की सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन हो, फिर भी ये सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, मटेरियल्स का ट्रांसफर होता रहता है इधर से उधर। समझ रहे हो? सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं सारे के सारे, सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है?
ये इस तरह से, समझ रहे हो, सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड है। और हम लोग कहते हैं कि ये जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ना, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग परमानेंट टिश्यू है, क्लियर है, लिविंग है ये, समझ रहे हो, आपस में कनेक्टेड है, मटेरियल्स का ट्रांसफर होता रहता है, क्लियर है, इस तरह से मटेरियल ट्रांसफर होता रहता है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, समझ रहे हो। अब बात कर लेते हैं फंक्शन की, अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की। फंक्शंस, पेरेन्काइमा सेल्स के फंक्शंस, तो देखो फंक्शन क्या होते हैं पेरेन्काइमा सेल के। पहला फंक्शन, अगर ये हेल्प कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, समझे, तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर क्लोरोफिल, ठीक है, या फिर मैं कहूं तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे हैव क्लोरोप्लास्ट, इन सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो क्या करेगा, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहे हैं, ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स को, ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू को हम लोग कहेंगे क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, क्लियर है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, क्लोरेन्काइमा, ठीक है, पहला फंक्शन है, अभी तो क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, तो क्लोरेन्काइमा कहेंगे ऐसे सेल्स को। कोलेन्काइमा अलग है, क्लोरेन्काइमा अलग है, कोलेन्काइमा तो अभी डिस्कस ही नहीं किया। क्लोरेन्काइमा मतलब वो पेरेन्काइमा टिश्यू, वो पेरेन्काइमेटोज टिश्यू जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फिल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाएंगे, उन्हें क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, क्लियर है। ये पहला फंक्शन है किसका, पेरेन्काइमेटोज टिश्यू का, क्लियर है। अभी ये नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फंक्शन और पोजीशन, 2 पॉइंट बचे हैं इसके, जल्दी नोट करो। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, पहला फंक्शन कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रही है, क्लियर। अब नेक्स्ट और फंक्शंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट और अगर फंक्शन की बात करें, हम बात करें फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमस टिश्यू, क्लियर है। पहला, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, क्लियर है। सेकंड कि ये यूज होता है फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है, किसी मटेरियल का टेम्परेरी स्टोरेज करना है तो पेरेन्काइमेटोज टिश्यू को यूज कर लो, टेम्परेरी स्टोरेज के काम आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, टेम्परेरी स्टोरेज का काम होता है। और बाय नेचर अगर हम बात करें एक और फंक्शन की, तो बाय नेचर ये जो पेरेन्काइमेटोज सेल्स होते हैं ये सिक्रीटरी होते हैं, ठीक है, सिक्रीटरी सेल्स, क्लियर है, सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, सिक्रीशन का काम होता है इनका, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं इनकी पोजीशन की, कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, पोजीशन। तो देखो पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन है इसकी इन कोर्टेक्स रीजन, क्लियर है, एंड इन मेसोफिल सेल्स, ठीक है। अलोंग विद मेसोफिल सेल्स बोल दो, इन लीफ बोल दो, ये प्रेजेंट होते हैं पेरेन्काइमेटोज टिश्यू, क्लियर है।
इन तो नहीं बोलेंगे हम लोग, इन कोर्टेक्स रीजन बोल देंगे, एंड अलोंग विद मेसोफिल सेल्स, या फिर डायरेक्ट बोल दो मेसोफिल सेल्स के पास प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, समझ गए? तो ये होता है पोजीशन। अब देखो कोर्टेक्स वाले रीजन की पोजीशन हमें पता है, हम लोग नॉर्मली समझते हैं इतना, और स्टेम का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टेम रूट का तो अपने आप समझ आ जाएगा। मेसोफिल वाले सेल्स में कैसे प्रेजेंट होता है, वहाँ क्या काम है पेनकाइमेटोस टिश्यू का। तो देखो ये मेसोफिल सेल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। लीफ होता है ना, लीफ का डाइसेक्शन कर रहे हैं, ये लीफ है, ये एपिथेलियल सेल्स है, ये एपिथेलियल सेल्स है, और यहीं बीच में प्रेजेंट है स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, ये स्टोमेटल पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, और यहाँ फिर अरेंज्ड होते हैं बिलो द एपिथेलियम। क्लियर है, यानी एपिथेलियम के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं यहाँ, ये पेरेन्काइमेटोस सेल्स। ये बीच में वस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, इसके चारों तरफ यहाँ प्रेजेंट हैं ये पेरेन्काइमेटोस। आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस एंड लिविंग बाय नेचर। क्लियर है, ये लिविंग होते हैं नेचर में, ये आइसोडायमेट्रिक सेल्स प्रेजेंट हैं। और ये इस टाइम पेरेन्काइमेटोस सेल्स या पेरेन्काइमा नहीं कहलाएंगे, इन्हें हम लोग कहेंगे क्लोरेन्काइमा, क्योंकि लीफ सेल्स हैं, यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट स्टोर करके रखते हैं, तो देखो इन्हें हम लोग कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लियर है, अब डिफरेंस आता है, जब डिफरेंस क्रिएट होता है कैसा कि जो ऊपर वाली साइड के जो सेल्स होंगे वो तो टाइटली पैक्ड होंगे, वो तो टाइटली पैक्ड सेल्स होंगे। क्लियर है, जबकि जो नीचे वाली साइड के सेल्स होंगे वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, वहाँ कुछ ज़्यादा ही स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा ही इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते। क्लियर है, तो ये तो है वस्कुलर बंडल वीबी, जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, ये एपिथेलियम है। ये देखो ये दो तरह के, ऊपर जो टाइटली पैक्ड हैं ये पेरेन्काइमा, और नीचे जो लूजली पैक्ड है ये पेरेन्काइमा। ठीक है, ये देखो इन्हीं पेरेन्काइमेटोस टिश्यू का फंक्शन जो है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी क्लोरेन्काइमा बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट स्टोर करके रखते हैं। तो वो इस तरह से हमें पोजीशन में नजर आ रहा है कि ये मेसोफिल सेल्स में यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और दो तरह का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, समझ गए? एक जो अपर जहां ये टाइटली पैक्ड है, लोअर रीजन जहां ये लूजली पैक्ड है। ठीक है, तो देखो अपर रीजन जो टाइटली पैक्ड है उसे बोला जाता है पैलिसेड पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा। क्लियर है, और जो लूजली पैक्ड लोअर रीजन है उसे बोला जाता है स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा। क्लियर है, तो दो तरह का पेरेन्काइमा हो गया लीफ के अंदर, पैलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा। समझ रहे हो, ये लीफ का डाइसेक्शन किया था। क्लियर है, तो स्पंजी पेरेन्काइमा क्या होंगे? लूजली पैक्ड। और ये टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड। क्लियर है, तो देखो लूजली और टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं पैलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा। ये पॉइंट होगी पेरेन्काइमा से रिलेटेड। अब एक स्पेशल पॉइंट होता है, अब एक स्पेशल पॉइंट होता है, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक पेरेन्काइमा से ही रिलेटेड टर्म आती है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा क्या होता है? एरेन्काइमा होता है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा स्टोर्स एयर। वो पेरेन्काइमा जो एयर स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, समझ गए? प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट में किस काम आता है, फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन फ्लोटिंग,
हेल्प्स इन फ्लोटिंग में हेल्प करता है। क्लियर है? ये है एरेनकाइमा। पेरेनकाइमा ही है, पेरेनकाइमेटोज टिश्यू, पेरेनकाइमेटोज सेल्स ही हैं जिन्होंने एयर स्टोर कर ली है। क्लियर है? और ये फ्लोटिंग में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर बन गए हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमेटोज टिश्यू या एरेनकाइमा। क्लियर है? समझ गए? एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे क्लोरेनकाइमा था। जैसे क्या था? क्लोरेनकाइमा। ये फोटोसिंथेसिस वाला क्या था? क्लोरेनकाइमा, जिसने क्लोरोप्लास्ट रखे हैं, ठीक है, क्लोरोफिल स्टोर की है, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा। तो ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, समझ गए? पैलिसेड और स्पंजी पेरेनकाइमा भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो ये पोजीशन, फंक्शन, ये स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जल्दी। ये पेरेनकाइमा की बात थी। हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पेरेनकाइमा यहाँ कंप्लीट होता है। अब सेकंड ग्राउंड टिश्यू, सेकंड ग्राउंड सिंपल परमानेंट टिश्यू डिस्कस करते हैं, जो कि कोलेनकाइमा है। ठीक है, जो कि कोलेनकाइमा है। तो देखो, पेरेनकाइमा कंप्लीट हुआ, अब बात कर रहे हैं हम लोग कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? और बाय द वे ये भी लिविंग स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? लिविंग होगा। वही सारी कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी? क्या क्या? कि ये ग्राउंड टिश्यू टाइप है, ग्राउंड टिश्यू टाइप है। क्लियर है? ग्राउंड टिश्यू का ये एक टाइप है, हैविंग थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल होती है जिसमें सेलुलोज, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज होते हैं। क्लियर है? बट नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है? बट नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन इन इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस में पैक्टिन की डिपोजिशन के कारण इंटरसेलुलर स्पेस भर गए, बचा ही नहीं कोई स्पेस सेल्स के बीच में। क्लियर है? समझ रहे हो ना? बाकी सारे स्ट्रक्चर्स, बाकी सारे कैरेक्टर्स सेम एज इट इज पेरेनकाइमा के होंगे, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि इंटरसेलुलर स्पेस में पैक्टिन भरा होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस किसी काम के नहीं रहेंगे। क्लियर है? इंटरसेलुलर स्पेस लॉस्ट हो जाएंगे। समझ गए? अब अगर डायग्राम बनाए हम लोग, और इतने पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आइसोडायमेट्रिक, ओवल, हेक्सागोनल, पॉलीगोनल शेप होती है वगैरह वगैरह, सारे कैरेक्टर सेम है, जस्ट ये एक डिफरेंट पॉइंट था। ठीक है? अब देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये आइसोडायमेट्रिक सेल्स है। अब देखो क्या होता है, इन सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ भर गया है पैक्टिन, ये इंटरसेलुलर स्पेस खत्म कर दिया, इंटरसेलुलर स्पेस रहा ही नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस भर दिया पैक्टिन में। क्लियर है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। ये इंटरसेलुलर स्पेस भर गया है। ठीक है? अब हम लोग क्या कहेंगे इसे कि इंटरसेलुलर स्पेस हैविंग डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। क्लियर है? ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस
इंटरसेलुलर स्पेस हैविंग डिपोजिशन ऑफ पैक्टीन, पैक्टीन की डिपोजिशन है ऐसे इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, खत्म ही हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस रहा ही नहीं यहाँ, ठीक है। और ये कोलेनकाइमा है, ये स्ट्रक्चर है कोलेनकाइमा का, क्लियर है। ये क्या है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल्स हैं ये, क्लियर है। तो देखो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहा, इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो गया, ये इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। फिर भी सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, सेल्स आपस में मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि सेल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, सेल्स का कनेक्शन टूट गया, नहीं, सेल्स आपस में फिर भी कनेक्टेड रहेंगे, क्लियर है। इस तरह से ये सेल्स आपस में कनेक्टेड है, समझ रहे हो, कनेक्शंस होंगे बट इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, इतना सा डिफरेंस आता है, क्लियर है। अब अगर बात करें हम लोग इसकी फंक्शन की, कोलेनकाइमा के फंक्शन की, तो देखो फंक्शन इसका होता है, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड पॉइंट है, कैसे है, तो देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर इसकी पोजीशन की बात करें ना हम लोग, उससे पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। पोजीशन देखो, जैसे ये कोई भी स्टेम पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पे यहाँ लीफ प्रेजेंट है, क्लियर है, ये स्ट्रक्चर है लीफ का, और एक यहाँ फ्रूट प्रेजेंट है, एक यहाँ फ्रूट प्रेजेंट है, ओके। ये फ्रूट है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जैसे लीफ बेस है ना, जहाँ लीफ अटैच है यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस लीफ बेस पे, क्लियर है। फ्रूट में हम लोग क्या कहेंगे, इस स्टोक के बेस पे यहाँ प्रेजेंट है, इस स्टोक के बेस पे प्रेजेंट है यहाँ, तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है यहाँ। और ये क्या करता है, ये कोलेनकाइमा है, ये दोनों जगह कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, ये कोलेनकाइमा है। ये करेगा क्या, तो देखो समझने की कोशिश करना, ये स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं इस प्लांट बॉडी से। अगर यहाँ बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, लीफ बहुत हिलेगा, बट टूटते नहीं है लीफ। अगर ऐसे टूटते तो हवा तेज आई और पेड़ पे एक ही पत्ता नहीं रहा, पेड़ नंगा हो गया, समझ गए। तो ऐसा नहीं होता ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कोलेनकाइमा यहाँ प्रेजेंट है लीफ बेस के पास, और ये कहता है कि तू हिल, तू कितना हिल, मैं छूटने नहीं दूंगा, ठीक है, पत्ते को बोलता है। तो पत्ता कितना भी मूवमेंट करे यहाँ से टूटता नहीं आसानी से, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, जब तक लीफ ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन होता है, तब तक की बात है ये, ठीक है, उसके बाद नहीं, उसके बाद कहता है ना अपने बस की बात नहीं है, अब तो जा, ठीक है। तो ये इसको होल्ड करके रखता है। यही बात है फ्रूट्स के साथ, जब तक फ्रूट रिप नहीं हो जाते, पक नहीं जाते, यानी ग्रीनिश फ्रूट रहते, तब तक रो फ्रूट हैं यहाँ अटैच रहेंगे, टूटेंगे नहीं। अगर तुम लोग तोड़ने की भी कोशिश करोगे ना तो भी ताकत चाहिएगी, समझ गए, फोर्स लगेगा। और पके हुए फल को पकड़ोगे, हाथ लगाते हो तो हाथ में आ जाएगा, इतना आसान होता है। तो ये जो रो फ्रूट को पकड़ के रखने का काम होता है, ये भी कोलेनकाइमा करता है, क्लियर है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, रो फ्रूट में वजन है फिर भी वो इतना हिलता, मूवमेंट करता, टूटता नहीं है, तो ये फंक्शन है कोलेनकाइमा का, फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का, क्लियर है। ये बात है कोलेनकाइमा से रिलेटेड, जल्दी नोट कर लो, ओके। ये बात कोलेनकाइमा से रिलेटेड है।
हो गया? हो गया? तो चलो, ये पॉइंट हुए, ये पॉइंट क्लियर हुए। अब बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट जो कोलनकाइमा से रिलेटेड है, फिर एक कोलनकाइमा भी कंप्लीट। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो कोलनकाइमा से रिलेटेड है। कोलनकाइमा का एक स्पेशल पॉइंट है कि सिर्फ पैरेन्काइमा नहीं, कोलनकाइमा भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। मे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्लियर है? एक और स्पेशल पॉइंट है कि ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स की एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है, और ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है। डाइकोट प्लांट की हाइपोडर्मिस में भी कोलनकाइमा प्रेजेंट है। क्लियर है? समझ गए? तो ये दो टाइप का ग्राउंड टिश्यू कंप्लीट हुआ ना, ग्राउंड सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हुआ दो टाइप का। इसे नोट कर लो, ये लास्ट पॉइंट है। ओके, जल्दी नोट करो। हो गया? चलो, तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हम लोगों ने बात की, एक तो ओवरव्यू देखा पूरे चैप्टर का कि हमें स्टडी क्या करना है। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, समझ गए। सेकंड पॉइंट परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सिंपल परमानेंट टिश्यू के सेकंड टाइप जो कि ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड सिंपल परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स का, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। क्लियर है? इनके मॉडिफिकेशंस के साथ अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्क्लेरेन्काइमा और उससे आगे के पॉइंट। ओके, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, गुड बाय।